पीएम मोदी का गुजरात और तमिलनाडु दौरा आज। साबरकांठा में साबर डेयरी की कई स्कीम्स का करेंगे आगाज। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का करेंगे इफ्तिताह। पार्लियामेंट अहाते में 50 घंटे के लिए धरने पर बैठे 24 मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट। बापू के मुजस्समे के पास पूरी रात करते रहे नारेबाजी। बहस के लिए हंगामा करने के इल्जाम में हुई है कार्रवाई। पूरी रात गांधी मुजस्समे के सामने चादर बिछाकर बैठे रहे एमपी। सभी सस्पेंड हुए अरकान पार्लियामेंट शिफ्ट्स की बुनियाद पर कुछ घंटों के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने जा रहे हैं। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के दूसरे घर में भी मिला नोटों का जखीरा। तकरीबन 28 करोड़ कैश के अलावा 5 किलो सोना भी बरामद। नोटों को गिनने के लिए लाई गई मशीन। टीचर्स भर्ती घोटाले मामले में अर्पिता मुखर्जी की वालदा ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कहा, गलत करने वालों पर कार्रवाई। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से हटाए जाएंगे फेंसिंग के कटीले तार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आज हटाए जा सकते हैं तार। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह तनाज़े मामले में आज होगी समाअत। एडीजे 7 कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा ने दाखिल की है रिवीजन पिटीशन। ईदगाह पर कोर्ट कमीशन तश्कील करने की मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को दी कमान। कहा, हाथरस कांड के मुतासिर कुनबे के एक रुकन को सरकारी नौकरी देने पर करें गौर। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट डेटा सेंटर बनकर हुआ तैयार। अगले माह पीएम मोदी कर सकते हैं इफ्तिताह। दिल्ली के रोहिणी में एक कार बनी आग का गोला। बीच सड़क पर धू धू कर चली कार। ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। कोरोना वायरस की ओरिजिन को लेकर बड़ा इंकशाफ। नई स्टडी का दावा, किसी लैब से नहीं, चीन के वुहान मार्केट से फैला था वायरस। इराक में बदउनवानी और बदहुक्मरानी के खिलाफ लोगों की नाराजगी। इराक की पार्लियामेंट को कब्जे में करने के घंटों बाद मुजाहिरीन ने खाली किया। जंग से जलते यूक्रेन में सदर ज़ेलेंस्की के रुख से दुनिया हैरान। अहलिया ओलेना के साथ एक मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट। टाइमिंग को लेकर उठने लगे सवाल। जनूबी यूक्रेन में आग के धुएं के बीच किसानों ने गेहूं की कटाई की। यूक्रेन पर अनाज का खतरा मंडरा रहा है। रूस का दावा, 24 जुलाई को यूक्रेन पर हुए हमले में भारी तबाही। 100 मिसाइलों को तबाह कर दिया। जो बाइडेन और चीन के सदर जिनपिंग के बीच बैठक आज। ताइवान और रूस यूक्रेन जंग के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। कोरोना की जद से बाहर आए अमेरिकी सदर जो बाइडेन। कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू किए गए लोगों को एक प्राइमरी स्कूल में रखा जा रहा है। मैक्सिको में सिटी पुलिस ने जब्त की 1 टन से ज्यादा ड्रग्स की खेप। 4 मुलजिमीन को पुलिस हिरासत में लिया गया। फ्रांस में भी लोगों में मंकी पॉक्स का डर। वैक्सीन सेंटर्स पर लगी लाइन। अब तक फ्रांस में 1800 से ज्यादा केस सामने आए। सकाफती प्रोग्राम के साथ आज होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज। 11 दिनों तक चलने वाले 19 खेलों में 215 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। शुभमन गिल के नाबाद 98 रन और चहल के 4 विकेट से तीसरे वनडे में 119 रनों से जीता भारत। वेस्टइंडीज को 39 साल में पहली बार उसके घर में किया क्लीन स्वीप। शमशेरा की धीमी ओपनिंग पर बोले फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा। शमशेरा के फ्लॉप होने पर फैंस से माफी मांगते पोस्ट किया शेयर। सोनाक्षी सिन्हा ने किया अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट। शेयर किया निकिता रॉय का फर्स्ट लुक पोस्टर। और कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी में नई एंट्री। फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में नजर आएंगे श्रेयस तलपड़े।